नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में गर्माहट ला दी है। केशव प्रसाद मौर्य किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इसके बाद कई कयास लगाने शुरू हो चुके हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से मथुरा जन्मभूमि प्रकरण जोर पकड़ रहा है। पिछले साल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती ने भी कहा था कि पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काम किया जाएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये समय शेष है और ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अब बीजेपी ने नेता कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर हैं और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड साल 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान भी सामने आया। उनका क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। आपको जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुताल्लिक केशव प्रसाद मौर्य जी का कि अब अयोध्या की बात काशी और मथुरा की बारी है, मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी। और जो हमारे आपने सुना है, दरअसल अब ये ट्वीट जब सामने आया है तो उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो चुकी है और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसका आप मतलब क्या है, मकसद क्या है और साथ ही साथ आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले क्या ये मास्टर कार्ड खेल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इससे अब कितना किस राजनीतिक दल को फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज ये भी कही जा रही है कि अब इसके जरिए जो संत समाज है, हिंदू वोटर है, वो एक साथ लामबंद हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुताल्लिक केशव प्रसाद मौर्य जी का कि अब अयोध्या की बात काशी और मथुरा की बारी है, मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूं कि अब धर्म नीति नहीं चलेगी। और ये जिस तरीके से उन्होंने बहुत से जुमले कहे उसी तरीके से जनता इसको भी एक जुमला समझ के इग्नोर कर देगी, नजरअंदाज कर देगी। और अब जो इलेक्शन 2022 का होना है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर होना है, स्वास्थ्य के ऊपर होना है, शिक्षा के ऊपर होना है, महंगाई कम कर इस पे होना है, किसानों के मामलात को कौन हल करेगा उसके ऊपर होना है। तो आपने ये बयान सुना है, ये स्टेटमेंट सुना है और इस स्टेटमेंट के जरिए ये स्पष्ट किया गया है कि भड़काने की बात अब नहीं चलेगी और धर्म की जो राजनीति है जिसको लेकर के अक्सर सियासत होती रही है, इस पर कई राजनीतिक दल अपना वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस चुनाव के अंदर जनता महंगाई को लेकर के एक बड़ा मन बना चुकी है। तो कितना मन बना चुकी है और क्या धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं और धर्म की जो राजनीति है वो क्या कहने भर से नहीं चलेगी? क्या असल मायने में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर मथुरा की तैयारी का जिक्र किया जा रहा है तो क्या इसके मायने हैं, जरा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएं कि एक बात और भी निकल करके सामने आई है। ये बार बार कहा जा रहा है कि हम जो रोजगार है उसको लेकर के बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हो पाई हैं, कितनी ठीक हो पाई हैं, इनको लेकर के बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या असल मायने में इन चीजों पर काम नहीं हुआ है? क्या प्रदेश की सरकार विकास के एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ना चाहती है, इसीलिए धर्म की राजनीति कर रही है? जो कि विपक्षी खेमा और तमाम दूसरे जो लोग हैं वो इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप यहां पर ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उस ट्वीट की जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ये सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उनके द्वारा ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि अब आगे अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसे में मथुरा की तैयारी है, तो मथुरा में अब अगली तैयारी मथुरा के लिए हो रही है। तो इसका मतलब क्या है और साथ ही साथ क्या इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल पाएगा? क्या आप जो पोलराइजेशन को लेकर के जिक्र बार बार होता रहा है, क्या उसमें कहीं कुछ हद तक चीजें देखने को मिलेगी? ये बहुत सारी चीजें, जरा इनको समझेंगे हम और बड़े इसको पैनल के साथ, बड़े पैनल के साथ हम जरा आप तक की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का जो ये नया कार्ड खेला गया है इसका मतलब क्या है और इस पर बाकी राजनीतिक दल कहां आकर के टिकते हैं, कहां आकर के खड़े होते हैं, ये सभी चीजें देखने वाली हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजीव मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु योगी धनंजय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगी जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मुस्लिम स्कॉलर एएमयू से आमिर मिंटोई हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आमिर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ पर संजीव मिश्रा जी आपके साथ ही करना चाह रहा हूँ कि मौजूदा वक्त में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ट्वीट किया गया, इस ट्वीट का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ध्रुवीकरण को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, देखिए धर्म की राजनीति का कहां सवाल उठ रहा है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, जिस तरीके से कोरोना से देश और प्रदेश की सरकारों ने एक तरीके से विजय पाई है, और उसके बाद आज जिस तरीके से हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू कर रहे हैं, आज हम कानपुर में मेट्रो शुरू कर रहे हैं, आज हम जेवर में एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स के बाद अगर आप ये कहते हैं कि साहब विकास नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अप्रत्याशित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में जिस तरीके का मैंडेट मिला है, वो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ रही है कि कौन विकास कर सकता है, कौन देश को विश्व पटल पर स्थापित कर सकता है। और जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी सरकारों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया, मैं तो स्पष्ट कहूंगा। और आज अगर कहीं पर भी हम मंदिर में जा रहे हैं और हम मंदिर, भाई देखिए कितना, ये तो लोग जुमला कहते थे कि मंदिर कभी बनेगा ही नहीं, मंदिर के राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। आज तो मंदिर बन रहा है। तो आज इन लोगों के इस तरीके के इश्यूज का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं रह गया, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतर समझ रही कि किस तरीके से। सर, एक सवाल ये भी उठता है ना कि आप सिर्फ एक धर्म की भावनाओं को देख रहे हैं, दूसरे धर्म की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो उसका क्या फिर? अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, हमने तो 2012 में समाजवादी पार्टी का एजेंडा देखा था, उन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। हाँ। 5 साल की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर केवल झूठ बोला, मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा और मुसलमानों के वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति चमकाई। हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट न देकर के 2017 में उसका परिणाम मिला, 50 के नीचे 47 पे आ गए। ऐसी स्थितियों के बाद अगर आप ये कह रहे हैं, और हमारा एजेंडा था, हमने किसानों की बात की थी, 36,000 करोड़ रुपए हमने अगर तय किया था पहले ही उसमें सरकार बनने के बाद, ये डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है? आमिर मिंटोई, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि धर्म की राजनीति है और अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा, वे कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। आमिर मिंटोई, क्या है, कहां कितनी आवाजें आ रही है? आमिर मिंटोई जी जवाब दीजिए जरा। जी जी, ये विकास की राजनीति कर रहे हैं, ये बोल देने से विकास नहीं होता है ना। विकास तो हुआ, बहुत विकास हुआ। भारत की आजाद हिंदुस्तान की 75 सालों की तारीख में कभी जो है गंगा को ये नसीब, उसका गंगा का ये नसीब नहीं हुआ कि उसमें उसके भक्तों की लाशें बहीं, गंगा के भक्तों की गंगा में लाशें बहीं, है ना, कुत्तों ने लाशें खींची। और
तमाम चारों तरफ लोग भटकते रहे, तो विकास तो बहुत हुआ, जाहिर सी बात है। गंगा में इतने ज्यादा भक्त कभी विलीन नहीं हुए जितने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विलीन हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये विकास हुआ है। इससे पहले भी आपके ही चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि साहब यूपी के अंदर हमने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई, ये बनाया वो बनाया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है संजीव मिश्रा जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आपने कौन सा विकास करा, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपने? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आमिर मिंटोई जी, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अयोध्या काशी मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? संजीव मिश्रा जी से मैंने सवाल कर लिया, अब मैं मौर्य जी का बता देता हूं। हाँ। और संजीव मिश्रा जी बता देंगे यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ, है ना, वो बाद में वो बात हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, सबसे पहले उन्हें कानून पढ़ना चाहिए, है ना, सबसे पहले उनको कानून पढ़ना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1994 का अमेंडमेंट जो है और उसके पढ़े। आजादी के टाइम जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंडिया में थे एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उनकी जो भी पोजीशन थी वो एज इट इज रहेगी, ये कानून है, ये कानून कह रहा है, ठीक है। तो आज एक चीफ मिनिस्टर ये नारा दे रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ठीक है। अब एक चीफ मिनिस्टर अगर ये नारा दे रहे हैं तो उनको सबसे पहले कानून देखना चाहिए, मुख्यमंत्री कानून क्या कह रहा है, और अगर वो वाकई में कानून को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, तो उन्हें उसकी मर्यादा, उसका लिहाज रखना चाहिए, उसकी गरिमा का, है ना। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो भारतीय संविधान के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। अभी दिल्ली में इतना बड़ा एक फैसला हुआ है, जो ये आपका कुतुब मीनार कंपाउंड में जो केस डाला गया था और वहां पूजा पाठ करने का राइट मांगा गया था कोर्ट से, कोर्ट ने उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट किया और फाइल उठा करके फेंक दी उसको, है ना। तो बिल्कुल ये कानून ही नहीं है। अयोध्या का जो मामला था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अयोध्या के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स इंडिया के अंदर है उनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप भी कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ सियासत हो रही है, कानूनी तौर पर ये कुछ नहीं है, कानूनी तौर पर कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत हो रही है। मैं इस पर संजीव जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ठीक है सर, योगी धनंजय जी, ये अब कहा जा रहा है कि अब काशी मथुरा की तो मथुरा की जो अब तैयारी है और अयोध्या काशी का निर्माण अब वहां पर चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में तो काम चल रहा है, तो अब सिर्फ जो मथुरा है वहां के लिए तैयारी की जा रही है। आपको लगता है कि इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट आता है या ट्वीट सामने आता है, खास करके उप मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस पर कोई वक्तव्य रखा जाता है, आपको लगता है कि सही है? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, धनंजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए मैं वापस लौटूंगा सर, ठीक है मैं वापस लौटता हूं। जरा संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं इस पर। ये बार बार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विकास को लेकर के आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, विकास के हमने काम किए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने आपने बड़े नए प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए, आप बताइए। हरिओम जी, देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ? जी 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 संजीव जी। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर के पास जो मैंने 2 बातें रखी उस पर वो कन्नी काट गए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 2012 के मैनिफेस्टो में आपने कहा था समाजवादी पार्टी ने, मुस्लिम स्कॉलर को कहना चाहिए था कि हाँ मुसलमानों के साथ धोखा किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन ना, वो इस बात को नहीं कह रहे। बिल्कुल मैं कहता हूँ, क्योंकि 2012 में डंके की चोट पर मिश्रा जी, अरे आने दीजिए, बात आने दीजिए, बीच में बटोकी। संजीव मिश्रा जी, मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, हम एग्री करते हैं और से उस पर सवाल भी हमने किया। मेरा नाम आमिर मिंटोई है, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। अखिलेश यादव से मैन टू मैन हमने सवाल किए, और एक बार नहीं 10 बार किए। अभी रिसेंटली अबू आसिम आजमी से अलीगढ़ में सवाल हुआ था, इससे पहले अब्दुल्ला आजम से सवाल हो चुका है उसी 18% के ऊपर। हम अखिलेश यादव के अनुयायी नहीं है, अखिलेश यादव ने हमारे। चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इसीलिए स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मामले को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया,
जिस तरीके से इनके मदरसों में जो पढ़े हुए बच्चे हुआ करते थे वो कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने एनसीईआरटी बोर्ड से उसको जोड़ने का काम, ये कहना चाहिए इनको, क्योंकि मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटीज कितनी बनाई आपने? यूपी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपने? मैं आपसे जो बात कह रहा हूं जरा मेरी बात आ जाने दीजिए। अगर ऐसे टोका टाकी करेंगे ना नहीं ठीक है, तो मजा नहीं आएगा। एक एक करके कर लेते है हैं ना? हाँ, ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता, अपना पॉइंट करोड़ों हाँ। बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं, ठीक है आप इस तरीके से अगर एक एक करके, ठीक है अपना जवाब दीजिए सर संजीव जी। हाँ, देखिए जिस तरीके से माइनॉरिटीज के हित में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात को रखा कि सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का हम काम करेंगे। आज माइनॉरिटीज की जो 50% आबादी है वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई। और जहां तक सवाल इस बात का है डेवलपमेंट का, तो मैंने तो शुरू से कहा कि अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, कानपुर में मेट्रो शुरू, अब उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, अब उसके बाद भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तो 4.5 साल जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया, बेच कब रहे जरा ये भी बता दीजिएगा। क्या आप खरीदार हैं क्या? आप खरीदार हैं क्या? अरे हमारी इतनी औकात कहाँ साहब? साहब क्यों है? ठीक है सर, खरीदार तो आप ही के दोस्त हैं। संयम से रखो, मोदी थोड़ा संयम। खरीदार तो मोदी जी के दोस्त हैं, अदानी खरीदेंगे, अंबानी खरीदेंगे। आमिर बड़े चैनल पे बैठे, थोड़ा संयम से काम करो। नहीं ठीक है, एक एक करके ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं जरा इसमें योगी धनंजय जी को भी शामिल कर लेता हूं। यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं योगी धनंजय जी, मैं आता हूं सर, आता हूं एक मिनट। योगी धनंजय जी, एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो हाल ही में एक ट्वीट किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि मथुरा की तैयारी है, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये धर्म की राजनीति इससे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? धर्म की राजनीति कह के हम इसको चल तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह संस्कृति की राजनीति है। अभी हम इंडिया से उद्बोधन करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे देश का नाम भारत था, जिसकी पहचान प्रयाग, काशी, मथुरा, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों से होती है। किसी भी देश के लोगों से अगर हम चर्चा करते हैं भारत की, तो भारत को अन्य चीजों से नहीं पहचानता, उसकी संस्कृति की वजह से पहचानता है। उसके जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, जहां पे हमारी ऋषि मनुष्यों ने और देवस्थलों की स्थापना है, उन्हीं से तो हमारी संस्कृति की पहचान होती रही है। तो अगर संस्कृति के लिए कार्य हो रहा है, उसी संस्कृति से हमारा आर्थिक विकास और सारे विकास जुड़े हुए रहे हैं हमेशा से। हमारे जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, उससे हमारी संस्कृति के साथ साथ विकास की राजनीति स्वयं होती जाती है। ये तो सौभाग्य की बात है कि पहली बार भारत की संस्कृति को किसी ने उठाने का प्रयास किया है। और रहे धर्म की राजनीति करने की बात, तो हम तो सदियों से देखते आ रहे हैं, जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं, कोई रोजा अफ्तार कर रहा है, कोई मौलवी के नाम पे उनको मानदेय दे रहा है, दुनिया भर की चीजें की जाती नहीं है, उसको तो कभी भी धर्म की राजनीति नहीं कहा गया। और आज जब हिंदू संस्कृति को फिर से उठाने की बात हो रही है, तो धर्म की राजनीति कह के उसका उपहास किया जा रहा है। ये राजनीति राजनीति वास्तव में वो नहीं है जो संस्कृति को उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो यहां पर ये है ना कि एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की बात है, उनके धर्म की बात की जा रही है, बाकी जो धर्म है उनको कहीं पीछे छोड़ दिया गया, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। किसी भी मदरसे को तो अभी बंद करने की कोई सूचना नहीं आई कि इतनी 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हो गई, उनमें से भी किसी को अभी तक गिराया नहीं गया। किसी भी चर्च को अभी तक तोड़ते नहीं देखा गया। किसी अन्य मतावलंबियों को किसी तरह से धार्मिक आजादी में रोक लगी हो, ऐसा भी नहीं पाया गया। पाया तो केवल ये जा रहा है कि जहां हमारे धार्मिक स्थलों से सटी हुई मर्यादित जगहों पे अनौपचारिक ढंग से कब्जा करके दूसरे धर्म के लोगों ने अपनी चीजें बना ली थी, केवल उनको हटाने की बात हो रही है ना। वहां से पैदा हो जा रही है। जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल है, वहीं से लगे हुए जो है मस्जिदें क्यों बनाई जा रही है? क्या उनके लिए स्वतंत्र जगह नहीं थी? ऐसी कौन सी उनकी पौराणिक गाथा वहां जुड़ी हुई है कि हमारे धार्मिक स्थलों पे ही वो मस्जिद बनाते हैं? समस्या तो उन्होंने खुद पैदा किया है। जो हमारे धार्मिक स्थलों को ठीक है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आमिर बिंटोई जी,
धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है और इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग भी रहते हैं, तो क्यों नहीं दूसरे धर्मों की आस्था का हमें भी ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सबको सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। मैं खासतौर से बात कहूंगा कि योगी धनंजय जी ने जो लास्ट में बात कही कि हमारे ही धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपके किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। राम मंदिर और अयोध्या के मामले में और बाबरी मस्जिद के मामले में आपने हमेशा ये प्रोपोगेट किया कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेशक मंदिर के लिए जमीन दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी तथ्य, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, मस्जिद के दरवाजे खोले गए और मस्जिद का जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ा गया, वो इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था। तो योगी धनंजय जी बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई, बल्कि जो मस्जिद तोड़ी गई वो इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था। बताइए योगी धनंजय जी उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं माना। अगर ऐसा माना होता तो राम मंदिर को योगी धनंजय जी थोड़ा सा पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले योगी धनंजय जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कही, खुदाई हो रही है, अभी भी चलते जा रहे हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, वहां जो खुदाई हो रही है नीचे रेत मिल रहा है, नीचे रेत मिल रहा है। आमिर बिंटोई जी, साक्ष्यों को नकारा तो नहीं जा सकता ना, साक्ष्यों को नकारा तो जा नहीं सकता ना। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, साक्ष्यों को नकारा नहीं जा सकता ना, कोई भी एविडेंस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बात को रिजेक्ट करेंगे ये? और अगर वहां पर एविडेंसेस, देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर वहां पर एविडेंसेस मिल रहे हैं तो पूरा इंडियन नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाकर क्यों नहीं दिखा रहे? वहां खुदाई में क्या निकल रहा है, वहां जो नीचे रेत निकल रहा है उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? चलिए ठीक है योगी धनंजय जी साहब, मुसलमानों ने ठीक है आमिर बिंटोई, ठीक है ठीक है आमिर बिंटोई, योगी धनंजय जी क्यों रोक रखा है? हाँ, आप मीडिया को अलाउ करिए वहां पर। योगी धनंजय जी से संबंधित रामचरितमानस जैसा काव्य जो आप बताइए मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेंट्रल में भी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है संजीव मिश्रा जी, वो बताएं मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे वहां पर? वहां अगर नीचे खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं, मंदिर के तथ्य मिल रहे हैं, मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे वहां पर? जरा मैं जवाब दे रहा हूँ योगी धनंजय जी, एक मिनट जरा आमिर बिंटोई, ठीक है योगी धनंजय। अयोध्या से संबंधित रामचरितमानस जैसा काव्य पूरी दुनिया में प्रचलित है, जन जन में व्याप्त है, लेकिन डर क्यों रहे हो भाई? इंटरनेशनल लेवल से मीडिया बुलाओ, नेशनल मीडिया बुलाओ, कोई ऐसा साहित्य है वहां का, ले जाकर दिखाओ ना तो खुदाई में क्या निकल रहा है, क्यों नहीं दिखा रहे अयोध्या में? नहीं तो कोर्ट के समक्ष ये साक्ष्य रखे गए ना, कोर्ट के समक्ष ये, ठीक है मैं जरा इसमें संजीव जी को शामिल कर रहा हूँ, संजीव मिश्रा जी, ठीक है संजीव मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूँ, आमिर बिंटोई ठीक है, संजीव मिश्रा जी ठीक है, साक्ष्यों की बात है ना, साक्ष्य तो कोर्ट के समक्ष पेश किए गए और उसी आधार पर तो निर्णय लिया गया, ठीक है संजीव मिश्रा जी बताएं अयोध्या में मीडिया अलाउ क्यों नहीं है? बहुत रुको, बीच में बहुत इंटरफेयर कर रहे हो। देखो एक चीज बहुत साफ है, मुस्लिम स्कॉलर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वहां कुछ नहीं मिला, आप देखने गए थे वहां पे? मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद वो मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जजमेंट में लिखा है। सुनो बात को सुना करो, पूरी बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का ने जब उसमें जजमेंट दिया है, उससे पहले ही वहां पर जब खुदाई हुई थी तो जो चीजें मिली थी उनका सबका संकलन है उसमें। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। आज की अरे भाई आप जजमेंट उठाइए, नहीं साक्ष्यों को तो आधार मानिए ना आमिर बिंटोई, ठीक है एक मिनट जरा सुनिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है ना, जरा संजीव मिश्रा को भी सुनिए, उसके बाद मैं वापस से मौका दूंगा संजीव मिश्रा। अब ये इस तरीके की कोई गलतफहमी पैदा न की जाए, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं उनसे केवल निवेदन इतना है मेरा कि कोई किसी तरीके की गलतफहमी ना पैदा करे। गलतफहमी किस बात की? आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें मंदिर बनाकर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने कोई तथ्य नहीं मिला। उस समय जाना चाहिए था जिस समय वहां केस चल रहा था। अब मैं आपत्ति की बात ही नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है ये बात।
चलिए ठीक है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पूरी सकते। बात आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप आमिर जी, एक मिनट। यहाँ पर बेइज्जती कर आमिर रहे हैं। बिट्टोई एक मिनट जरा सुनिए, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट में झूठा एक बना एक करके इस तरीके से नहीं। आप बना रहे हैं झूठा, संजीव आपको मिश्रा। पता नहीं आप बना रहे हैं है, झूठा। चैनल पे बैठ करके बेकार की बातें कर रहे हो। आप झूठा बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई एविडेंस नहीं मिला। जब मस्जिद तोड़ी गई, जो मस्जिद में मूर्ति रखी गई, वो इलीगल और क्रिमिनल है। ला करके समाज को जजमेंट में लिखा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। ना आप संविधान की इज्जत करते हैं, ना आप राजध्वज की इज्जत करते हैं। असली देशद्रोही आप लोग हैं। पता नहीं है कुछ, ना आप हिंदुस्तान के अवाम की इज्जत करते किस हैं। तरीके की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, बिल्कुल इसी तरीके केवल की बात होगी। महिला के जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके की बात कर रहे हो, ना पता है, ना आता है ना पता है। सुप्रीम कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट निर्णय आ गया, उसके बाद इस तरीके की बात तो बेकार की बातें कर रहे हो। जी, निर्णय के बाद ही कह रहा हूं मैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। करने का उठाकर पढ़िए, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। झूठो बेईमानों की सरकार है आपकी। आप झूठे बेईमान हैं आप। संजीव मिश्रा जी, एक मिनट। आमिर बिट्टोई, अगर साक्ष्य नहीं थे, अगर साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए, अगर वहां पर कुछ नहीं था। अगर तुम सच्चे हो तो बहुत मीडिया क्यों नहीं अलाउ कर रहे? आप मीडिया को अलाउ क्यों नहीं, कर एक रहे? मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट। संजीव मिश्रा जी, आमिर बिट्टोई एक मिनट, आमिर बिट्टोई, संजीव मिश्रा जी, ठीक है, तो मीडिया अलाउ क्यों नहीं कर रहे? नहीं ठीक है, एक मिनट। आमिर बिट्टोई एक मिनट, लाइव क्यों नहीं करा रहे यूके में? आमिर बिट्टोई प्लीज एक मिनट जरा। खुदाई का लाइव टेलीकास्ट आमिर चैनल बिट्टोई, साक्ष्यों को लेकर के बात है ना। अगर साक्ष्य नहीं थे तो किस आधार पर जजमेंट थी? आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं तो उनके पास साक्ष्य गए होंगे ना, कमाल है। उनके पास साक्ष्य रहे होंगे। जैसे भी गया, सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने ये लिखा है हाँ। कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं तो अगर वहां पर मंदिर निर्माण के लिए अगर इजाजत दी है, आदेश दिया गया, तो किसी आधार पर तो दिया गया ना, साक्ष्य थे ना वहां पर। सुप्रीम कोर्ट जाने। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो दिया है, जो हमने पढ़ा जजमेंट में, वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ पूजा हो रही थी। संजीव चलिए। मिश्रा जी, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, योगी धनंजय जी, ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं सर। आमिर बिट्टोई ऐसे नहीं प्लीज। आमिर बिट्टोई एक मिनट। संजीव मिश्रा जी एक मिनट, मैं जरा योगी धनंजय जी को भी शामिल कर रहा हूँ। योगी धनंजय जी, जरा एक बात का सवाल, एक मिनट, एक सवाल का जवाब तो दीजिए सर, कि अगर इसी तरीके से स्टेटमेंट सामने आता है और डिप्टी सीएम की तरफ से अगर ये कह दिया जाता है कि अब मथुरा की तैयारी है, तो क्या इसमें आपको नजर नहीं आता है कि एक धर्म विशेष को लेकर के बातें हैं, और खास करके आने वाले चुनाव से पहले अगर इस तरीके की चर्चाएं होने लगती हैं, तो ये तो जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि वोट बैंक साधने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से कार्य कर रही है, उसका एजेंडा पहले से ही है कि वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा, धर्मस्थलों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। आज कोई नया काम उसने नहीं शुरू किया, जो कुछ भी कर रही है लगातार काम चल रहा है। अगर इसको आज होने वाले इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, ये तो जोड़ने वालों की गलती है। वो तो लगातार से अपना एजेंडा संस्कृति की तरफ क्लियर करके। ठीक है, मैं जरा हाँ कोई मुद्दा उठा करके उन्होंने समाज में लाया हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ। पूरे 5 साल तक काम होता रहा। हाँ। मंदिर का निर्माण होता रहा, मंदिर के जो है मंदिर से संबंधित जितने होते रहे, केदारनाथ का काम होता रहा, सोमनाथ में काम होता रहा, ये लगातार चल रहा है। इसका इलेक्शन से क्या संबंध है? नहीं तो इसका संजीव मिश्रा जी, इसका कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा ना बीजेपी को। इसका जो कहीं ना कहीं फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, और इसीलिए ये जो हिंदू कार्ड खेला है, हिंदुत्व कार्ड जो खेला गया है, उसका मकसद भी यही है, मतलब भी यही है। देखिए, ये उन लोगों को बोलने दीजिए जिन लोगों के पास इश्यूज नहीं है, मुद्दे नहीं है। हाँ। वो इस तरीके की बात बोले तो अच्छा लगता है। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में बेहतरीन विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से गुंडों, अपराधियों और माफियाओं पे कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि अब कुछ रह नहीं जाता। और जहां तक ये पूछ रहे थे मुस्लिम स्कॉलर की, बताइए कितने विश्वविद्यालय बन गए, उनको बड़ी वो थी, तो थोड़ा सा मैं उनका भी जवाब दे दूं, क्योंकि जो इश्यू था उससे अलग भटक करके ये बेचारे इधर उधर की बातें कर रहे थे। पता नहीं कहाँ का इनके पास समझ है, किस तरीके की वर्डिक्ट कह रहे हैं।
लेकिन मैं इतना बता दूं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग अगर शुरू की तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने शुरू की। 1 यूनिवर्सिटीज करोड़ के नाम पूछे। रुको भाई, बीच में क्यों बोलते। 1,38,00,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, 3 नए विश्वविद्यालयों का गठन किया, 51 नए उनका नाम बता दीजिए विश्वविद्यालयों का। 51 नए राजकीय महाविद्यालय बनाए गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए। उन 3 विश्वविद्यालयों का नाम बता दीजिए मिश्रा जी। ठीक है संजीव जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। संजीव मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो निःशुल्क शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के कुल 1,78,46,513 छात्र छात्राओं को कुल 13,0618 करोड़ से अधिक की पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। अब उसके बाद चूंकि जानकारियां इनको अभाव होता है, जानकारियां इनको है नहीं, तो मैंने कहा कि मेरा नंबर अगर इनको दे दीजिएगा तो मैं इनको सारा डिटेल भेज दूंगा कि कहां पर विश्वविद्यालय बना, उसको देख करके भी आइएगा, कहां इंजीनियरिंग कॉलेज का और टेक्निक का निर्माण। तो वो निर्माण जो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, मुझे लगता है कि उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, मिश्रा जी इतनी सारी डिटेल आप क्या देंगे, आप सिर्फ उन 3 यूनिवर्सिटीज का नाम बता दीजिए। बेहतरीन समझ रही है, वो बेहतरीन जान रही है, वो बेहतरीन बढ़िया इनको हमेशा इनका जवाब दे रही है। तो जिस पार्टी से जुड़े हुए उस पार्टी का खुलासा करो, तो उस पार्टी के बारे में बता दूं। अरे कम से कम डंके की चोट पे आज तो मुस्लिम स्कॉलर होते हुए कहना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी से सावधान रहे मुसलमान, क्योंकि धोखा दिया मुसलमानों को। इन्होंने कहा था हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को, 5 साल की सरकार चलाई, कुछ मुसलमानों के लिए नहीं किया। हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने का वादा किया था, एक टैबलेट 5 साल की सरकार में नहीं दिया, उसी का परिणाम मिला ना। तो कहने का मतलब बहुत साफ, अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर है तो उसको तो कहना चाहिए कि उन सरकारों ने कुछ नहीं किया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए जो काम किया है, उस आधार पर फिर डंके की चोट पर 2022 में जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास का नारा जो है। ठीक है, आमिर बिंटोई जी जरा जवाब दीजिए। आमिर बिंटोई, सवाल तो ये है कि अगर विकास के काम अगर हर घर तक, क्योंकि बुनियादी चीजें नहीं थी, आप कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, और ये तो आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बिजली का बड़ा संकट रहता था, सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं होती थी और पानी लेने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाना पड़ता था, ये बड़ी मुश्किलें होती थी। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये दावा करते हैं, नेता बार बार ये कहते हैं कि हमने इन चीज़ों पर काम किया है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों को सबसे पहले मुहैया कराई हैं, जो कि आज तक नहीं मिल पाई थी। आमिर बिट्टू, ये सबसे पहले तो मैं संजीव जी को ये क्लियर कर दूं कि मैं समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रवक्ता नहीं हूं और मेरा किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई एफिलिएशन एज सच टिल डेट टिल नाउ अभी तक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनको ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, मैं संजीव मिश्रा जी की तारीफ करना चाहूंगा कि बिल्कुल आंख में आग डालकर झूठ बोलने की जो इनकी कला है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये जो इतनी लंबी लिस्ट इन्होंने गिनाई है, इतनी लंबी लिस्ट की तो ये डिटेल खैर क्या देंगे। मैं इनसे सिर्फ 2 ही चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें जो कह रहे हैं 3 यूनिवर्सिटी बनाई, उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें। और दूसरा ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मुझसे बहस कर रहे थे, सिर्फ अगर इन्होंने जजमेंट पढ़ा है, सिर्फ इतना बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितने पेजेस का है। सिर्फ ये 2 चीजें बता दें संजीव मिश्रा जी, मैं इनको सलाम ठोकूंगा अभी आपके चैनल पर। नहीं, इसमें एक चीज है आमिर बिंटोई जी, अगर इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं तो अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, हमें दूसरे की भावनाओं को भी देखना चाहिए। लेकिन अगर ये सवाल उठता है कि हमें हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर के वहाँ पर कब्जा किया जाता है, वहाँ पर कब्जा करके वहाँ कुछ और निर्माण कर दिया जाता है, तो क्यों नहीं हमें उस पर बड़ा दिल दिखा करके या इस पर कुछ ना कुछ निर्णय तो कम से कम होना चाहिए ना। अगर ये बीच की स्थिति रहती है, इस पर विवाद बना रहता है, तो क्या ये ठीक है, आपको लगता है? मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कहा वो मैंने कोट कर दिया, उस पर इनको आपत्ति है। ठीक है, आपत्ति हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है,
मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वाकई में पढ़ा है तो सर इतना मेरा सवाल बता दें आपसे, कि सुप्रीम मैं कोर्ट का आपसे वो ये जजमेंट पूछ रहा कितने हूँ, पेजेस का है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज अगर वाकई बनवाई किसी है भी तो जगह को लेकर यूनिवर्सिटीज के के नाम बता दें। किसी बस भी दो चीजें धार्मिक संजीव मिश्रा जगह जी से पूछ लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के अगर उसके परिसर को लेकर के अगर कहीं पर भी कोई आपत्ति होती है जिसको लेकर के एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो क्यों नहीं उसका समाधान होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं वो कोट कर रहा हूँ। नहीं वो तो आप पिछला, संजीव मिश्रा जी से वो तो पूछिए, अयोध्या इन्होंने अयोध्या के अगर मामले में सुप्रीम था। कोर्ट का judgment मैं अब पढ़ा है, आगे तो आगे कितने जो पेजेस का दूसरे judgment है बता दे बस। सर अयोध्या के एक मामले में मिनट था, की वहां बता तो दे बस। मंदिर निर्माण हो रहा है, अब आगे मथुरा को लेकर के जिक्र हो रहा है। मैं तो वहां के लिए पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या अगर वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक नहीं हाँ। आप संजीव मिश्रा जी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप नहीं संजीव मैं मिश्रा जी मैं की मैं तो कोई चीजें डिफेंस नहीं पूछ कर रहा हूं, वो अपना जवाब दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा please, with हूं। your अगर respect, आप मैं अगर आप ये आपसे कह रहे हैं कि मैं request आपसे कर रहा सवाल हूं। ना करूं तो बताइए। नहीं बिल्कुल हाँ। आप सवाल करिए, मैं बस मैं आपसे request सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, संजीव मैं तो मिश्रा संजीव मिश्रा जी से बस भी ये सवाल दो कर रहा चीजें हूं। पूछ लीजिए। हाँ जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अगर कि कोई भी हाँ जी धार्मिक स्थल को तोड़कर कोई दूसरा धार्मिक स्थल बनाया गया है, बिल्कुल उसका कनेक्शन होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल हाँ। एग्री करता हूं मैं। हाँ। मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप संजीव मिश्रा जी से बस इतना पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितने पेजेस का है और वो 3 यूनिवर्सिटीज के संजीव नाम मिश्रा पूछ जी, लीजिए। मैं अभी आपकी चैनल पे संजीव खड़ा मिश्रा करूंगा, जी, संजीव मिश्रा जी, आमिर बिंटो ये कह रहे हैं कि वो समर्थन करते हैं अगर कहीं पर भी कोई एंकोच होता है या कहीं पर भी दबाव बना करके या वहां पर कोई और दूसरा निर्माण होता है तो वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब जरा जवाब दीजिए। देखिए जो ये समर्थन करने से इनके होता क्या है, इनके समर्थन कर देने से अगर ये इतने बड़े समर्थक हैं तो जहां पर इस तरीके की स्थितियां आई वहां जा करके जहां इंक्रोचमेंट है वो हटवा दे जा करके। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा होऊंगा संजीव मिश्रा जी। अगर इनके साथ 4 आदमी आप भी बस हैं, ये बता दिए तो सुप्रीम मुझे कोर्ट का तो- जजमेंट कितने मुझे- पेजेस का मुझे है? तो लग- नहीं अरे भाई ये बीच में नहीं, क्यों ये बोलते एक हो? क्या बात है? हाँ। कैसे ऐसे ये थोड़ी ना तरीका है। ठीक है, योगी धनंजय को भी शामिल कर रहा हूं मैं। योगी धनंजय जी, अब जी, इन भगवान। चीजों को लेकर डियर एंकर प्लीज संजीव मिश्रा जी से ना तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेजेस पूछे ना फिर ना उनकी यूनिवर्सिटीज के नाम। नहीं, ये कोई केबीसी नहीं चल रहा ना सर, रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई केबीसी नहीं चल रहा है। रूलिंग क्लास के जो है प्रवक्ता है, उनको अगर अगर लॉजिकल बात करनी है, टॉपिक पर बात कर रहे हैं और टॉपिक पर ही बात करेंगे। आप कैसी आप बताइए ना, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना सर ये। आप पेज बता दो बस कितने पेज का जजमेंट है संजीव मिश्रा जी, अभी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा आपको। आप कम से कम एक अगर थोड़ा पढ़ा लिखे होते तो बातें करते। नहीं, इसमें ठीक है। सब जाहिल हो। अरे तुम खुद जाहिल हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो बताओ ना कितने पेज का जजमेंट है। तुम जाहिल हो, इडियट हो। नहीं, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा में सर, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में सर। मैं संजीव मिश्रा जी मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा में, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आमिर बिंटोई आपके लिए भी है, आमिर बिंटोई और संजीव मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में। देखिए जनता आपको देख रही है, शब्दों की मर्यादा में बने रहे, बात रखें लेकिन शब्दों की मर्यादा में। अपने वोटर्स को धोखा दिया है। हाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नहीं, एक मिनट संजीव मिश्रा जी प्लीज प्लीज, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। संजीव मिश्रा जी बिल्कुल नहीं। आमिर बिंटोई प्लीज, आमिर बिंटोई पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। संजीव मिश्रा जी और आमिर बिंटोई प्लीज इस तरीके से नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं और शब्दों की मर्यादा में बिल्कुल। आप यहां पर देखिए आधिकारिक प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजीव मिश्रा जी आप प्रवक्ता हैं और आमिर बिंटोई जी आप एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इतनी देर से तमीज से पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, बिल्कुल आराम से। और मैं वही कह रहा हूं आपसे, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं और यहाँ पर निष्कर्ष निकलना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर ठीक है एक मिनट योगी धनंजय जी, एक मिनट संजीव मिश्रा जी एक मिनट सर, ठीक है योगी धनंजय जी, मैं जरा एक चीज, कितने पेजेस का है? नहीं तो ये केबीसी नहीं है ना सर, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ टॉपिक पर बात होगी ना। सुप्रीम कोर्ट का मैटर एक हो मिनट, गया, उसमें बात कर रहा हूं। धनंजय जी शामिल हुई उसी सर। टॉपिक पर है हाँ। जिस अयोध्या का जिक्र किया गया है, टॉपिक में बात एक कर रहा हूं। मिनट योगी धनंजय जी पढ़े लिखे लोग जाहिलों को मेंटली लगते हैं। मेंटल है, मेंटल। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बता दो। एक मिनट आमिर बिंटोई जी प्लीज, आमिर बिंटोई जी शब्दों की मर्यादा में प्लीज, इस तरीके से नहीं, शब्दों की मर्यादा में, इस तरीके से नहीं चलेगा। तुम्हें पता है तो तुम नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि शब्दों की मर्यादा में,
जय श्री अगर राम। प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं सर, विकास किया है यूनिवर्सिटी, प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, शब्दों की मर्यादा में बने रहे, पूछो जाके ना। किसी भी तरीके से कोई ऐसे पर्सनल टिप्पणी ना करें। संजीव मिश्रा जी को भी मैंने आप टोका है और आमिर मिंटो मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको अपना पॉइंट रखना है तो शब्दों की मर्यादा में रखें। बनाने का नाम कोर्ट में जाके पूछे हम। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर धार्मिक सामंजस्य बना रहे इसके लिए क्या सहयोग नहीं होना चाहिए? आप कह रहे कितने पेज का वर्डिक्ट था, लेकिन जो डिप्टी सीएम का ट्वीट आया है क्या वो सहयोग है या असहयोग है? आप बताइए, आप बताइए, जो डिप्टी सीएम का जो ट्वीट आया है वो सहयोग की दिशा में है या असहयोग की दिशा में? यही तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना पॉइंट रखिए ना। आयोग मैंने अपना पॉइंट आप अपना पॉइंट रखिए, आपको लगता है कि ठीक नहीं तो आप अपना पॉइंट रखिए, अयोध्या में मंदिर तोड़कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सामने वाले को कुछ अपशब्द बोले। कितने पेज का है बता दो, अगर तुमने पढ़ा नहीं तो इसका आप ये बताइए ना, आप सहयोग करेंगे, आप मार्च निकालेंगे, समर्थन में आगे आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कोर्ट में जाकर के अपना अपना जवाब देंगे, बयान देंगे? आपको डिटेल। योगी धनंजय जी प्रॉब्लम ये है कि इनके तो बाप दादा हिंदुस्तान के राष्ट्रध्वज का नहीं। जो है अपोज करते आए। कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ योगी धनंजय जी को शामिल करा, योगी धनंजय जी आपको लगता है कि इसमें दूसरे धर्मों को भी हमें देखना होगा, उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनकी भी धार्मिक भावनाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भावनाओं को भी आहत वो पहुंचे, ठेस पहुंचे, ऐसा भी ना हो। इसकी भावनाओं योगी धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, पिछले जब से 40-50 साल से हम लोगों ने देखा, वहां लगातार पूजा होती रही, चाहे कैंप लगा के हुई, चाहे पुलिस लगा के हुई, चाहे किसी भी तरह से हुई, लेकिन आज तक दुनिया में, पूरे भारत में एक भी ऐसा आदमी नहीं पाया जो वहां नमाज पढ़ा हो या किसी भी तरह से मुस्लिम रीति रिवाज का वहां पालन किया हो। जब मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर के सारे चिन्ह मौजूद थे, रामलला की मूर्ति वहां रखी हुई थी, अगर मस्जिद नहीं थी तो थोड़ा क्या था तुमने ये बताओ। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि किसी भी तरीके से शब्दों की मर्यादा में सभी को बना रहना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप लगातार जिस तरीके के बयान सामने आते हैं उसको लेकर के क्या अब लगता है कि ध्रुवीकरण हो रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, क्या विकास को लेकर के काम पर जनता वोट करेगी? ये बहुत सारी चीजें पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।